Good morning, students. I hope you all are fine. So today I am going to start a new chapter, chapter number 3, General Introduction of Art during Mauryan, Shunga, Kushana and Gupta period. Firstly, we will discuss the Mauryas. Introduction. The Mauryan period is an important period in the history of Indian art and architecture. Ashoka, a mighty king who ruled 3rd century BC, was the grandson of Emperor Chandragupta. अशोक का ग्रैंडसन था चंद्रगुप्त का. नाउ चंद्रगुप्ता द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी. चंद्रगुप्त ने मौर्यन डायनेस्टी को फाउंड किया था. ओके. अशोका अडॉप्टेड द बुद्धिस्ट पाथ ऑफ righteous living and decided to spread Buddha's teaching of peace and non-violence far and wide. क्या हुआ था कि कलिंगा की लड़ाई के बाद अशोका एक्सपीरियंस अ चेंज ऑफ हार्ट. उसने देखा हजारों लोग मर रहे हैं और इससे कोई फ़ायदा नहीं है. सो उसने बुद्धास टीचिंग को एक्सेप्ट करके उसको स्प्रेड करना चाहा. फेमस अशोका पिलर्स. अशोका ने काफ़ी ज़्यादा पिलर्स बनवाए थे. सम ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मौर्यन आर्ट इज द फेमस अशोका पिलर दैट ही गॉट बिल्ट अक्रॉस द सेंचुरीज. उसने अशोका ने पिलर्स बनवाए थे. यहाँ पर लाइन है. Then abacus means base. This is called inverted lotus and this is called shaft. Now description. The pillar was made out of a single stone which was cut, shaped and polished. ये जो पिलर बना है ना, वो एक सिंगल स्टोन का बना हुआ है. उसी में उसको कट किया गया है. सिंगल स्टोन में ही शेप बनाई गई है और उसी को ही पॉलिश किया गया है. दिस रिक्वायर्ड ग्रेट इंजीनियरिंग मास्टरी दैट इंक्लूडेड कैरिंग ऑफ मैसिव ब्लॉक्स ऑफ स्टोन फ्रॉम क्वारीज दैट वर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे. इसके लिए ना बहुत ज़्यादा स्किल एंड टेक्निक चाहिए थी बड़े बड़े पत्थरों को लेकर जाने की, क्योंकि जो पत्थर थे ना वो दूर दूर से मतलब मंगवाए जाते थे. द पिलर शाफ्ट्स वर ऑल्सो मेड ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ स्टोन मेजरिंग सम 30 फीट इन हाइट. ये जो पिलर शाफ्ट है ना, ये भी एक सिंगल स्टोन का ही बना है जिसकी हाइट कितनी है 30 फीट. स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस. ये जो पिलर बना है इसका जो सरफेस है स्मूथ है, पॉलिश्ड है. दिस पिलर कैरी अशोका's मैसेज ऑफ यूनिटी टू द बुद्धिस्ट मॉन्क्स. इन पिलर्स के ऊपर ना, अशोका पिलर्स के ऊपर अशोका का मैसेज दिया गया है यूनिटी का. क्लियर. नेक्स्ट इज famous Ashokan pillars are from Loria, Nanandgarh in Bihar, Sanchi and Sarnath. Famous Ashokan pillars हमें बिहार, सांची एंड सारनाथ में देखने को मिलते हैं. फर्स्ट स्कल्पचर नेम इज लॉइन कैपिटल फ्रॉम सारनाथ. मीडियम पॉलिश्ड सैंडस्टोन. पीरियड circa 3rd century BC. डायनेस्टी Maurya's Ashoka. Collection Sarnath Archaeological Museum. Next is theme or subject matter. A sculpture of 4 lions standing back to back on a elaborate base that includes other animals. ये स्कल्पचर बना है 4 lions का.
जो कि बैक टू बैक खड़े हैं एक इलेबोरेट बेस के ऊपर, जिसके ऊपर एनिमल्स बने हैं. It was adopted as the official emblem of India in 1950. Important line, 1950 में इंडिया में इसको अडॉप्ट किया था एज अ ऑफिशियल एम्बलम. फर्स्टली सी द स्कल्पचर. नाउ डिस्क्रिप्शन. The crowning piece of a monolithic Ashokan pillar was built in 3rd century BC. 3rd century BC में ये अशोकन पिलर बनाया था at the Deer Park in Sarnath, outskirts of वाराणसी. सारनाथ के डियर पार्क में नियर वाराणसी के. Here Buddha had preached his first sermon after gaining enlightenment. Second point is this pillar made of polished sandstone and height 7 feet. ये जो पिलर है वो सैंडस्टोन का बना है जिसकी हाइट 7 फीट है. Third point is it consists of 4 roaring loins placed back to back on a round slab called abacus. Important है. 4 roaring animals. See, 1, 2, 3 and 4th one is on the back side. ठीक है. 4 roaring animals बने हैं एक round base के ऊपर and this base is called abacus. Supported by a bell-shaped inverted lotus base, 4 animals carved lion, elephant, bull and horse moving in a clockwise manner. See, ये जो अबेकस है उसको सपोर्ट मिल रही है बेल शेप्ड इन्वर्टेड लोटस से. ऐसे इन्वर्टेड लोटस बना हुआ है. ठीक है. इसको इसकी सपोर्ट मिल रही है. इस अबेकस के ऊपर 4 एनिमल्स बनाए हैं, लायन, एलिफेंट, बुल एंड हॉर्स एंड मूविंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. These animals carved with great skill alternate with 4 smaller धर्म चक्रास और wheel of law. ये 4 एनिमल्स कार्व्ड किए गए हैं विद ग्रेट स्किल अल्टरनेट और 4 स्मॉलर धर्म चक्रास बनाए गए हैं हर एनिमल्स के बीच में, जिसको व्हील ऑफ लॉ भी बोला जाता है. Next point is the 4 lions on top are highly symbolic. This is clear in the hair of the lions carved as little frame shaped bunches of hair. See, bunches of hairs बनाए गए हैं जिनको अच्छी तरह से carved out किया गया है. The upper lip of the lions shown by 3 cut lines. जो अपर लिप है लॉइन का उसमें 3 कट लाइन्स हैं. सी 1, 2 and 3. The animals on the abacus are done with great naturalistic energy. जो एनिमल्स इस अबेकस के ऊपर बनाए गए हैं उसमें नेचुरल एनर्जी हमें दिखाई दे रही है. Petals of the lotus have rhythmically cut curves. जो पेटल्स हैं इस लोटस के उसमें रिदम हमें दिखाई दे रहा है, रिदमिक लाइंस हमें दिखाई दे रही हैं. सी, इस तरह से रिदमिक लाइन बनाई गई हैं. The surface of these pillars has a mirror-like finish. इस पिलर्स के जो सरफेस है ना वो मिरर लाइक फिनिश है.
द पिलर bears the edict of Ashoka's warning as a ruler in ब्राह्मी स्क्रिप्ट. अशोका ने इस पिलर के ऊपर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा है, नो वन शैल कॉज डिवीजन इन द ऑर्डर ऑफ monks. 10th point is the broken pieces of the pillar are now in the museum of सारनाथ. इस पिलर के जो अब ब्रोकन पीस हैं वो अब सारनाथ के म्यूजियम में रखे गए हैं. क्लियर? नेक्स्ट स्कल्पचर नेम इज चोरी बियरर फ्रॉम दीदारगंज. मीडियम पॉलिश्ड सैंडस्टोन. पीरियड 3rd century BC. डायनेस्टी मौर्याज. कलेक्शन पटना म्यूजियम बिहार. थीम और सब्जेक्ट मैटर a life-size sculpture of a yakshi holding a chori. Description. First point is the Didarganj chori bearer is named so because it was excavated from Didarganj. ये हमें दीदारगंज में स्कल्पचर मिला है. एंड एशियन लोकेलिटी ऑफ पटना इन बिहार, जो कि बिहार के पटना में है. Next is, it is a beautiful female figure carved out of a single piece of stone. ये beautiful female figure बनाई गई है एक single stone piece से. Height 5 feet 4 inches. This is a grand portrayal of the Indian idol of feminine beauty. The careful attention to detail is visible in the narrow waist. इस फीमेल फिगर की नैरो वेस्ट बनाई गई है. द फिगर इज वियरिंग elaborate jewelry in the neck, ears and a beaded matha patti with a big round piece in the center of hair partition at the forehead. See, इस तरह की माथा पट्टी बनाई गई है जो कि बिग राउंड पीस का बना हुआ है, जो फोरहेड के पार्टीशन को डिवाइड कर रही है. और इस तरह के उसने ईयर्स में ज्वेलरी पहनी है एंड नेकलेस. क्लियर? नेक्स्ट इज सी, देयर इज अ हैवी गारमेंट बिलो हर वेस्ट. इसकी कमर के नीचे ऐसे इस तरह के कपड़े पहने हैं. ड्रैप्ड विद फोल्ड्स एंड प्लीट्स गैदर इन फ्रंट. सभी ऊपर की तरफ जा रही हैं. नेक्स्ट इज, शी होल्ड्स अ फ्लाई चोरी इन हर लेफ्ट हैंड. सी, दिस इज कॉल्ड चोरी. उन्होंने अपने हैंड में चोरी होल्ड की है, मतलब एक तरह से कपड़ा जो है वो होल्ड किया है. हुज लेंथ फॉल टिल हर फुट फ्रॉम बिहाइंड, जो कि उसके बिहाइंड से मतलब उसके पीछे से फुट की तरफ फॉल हो रही है, नीचे की तरफ फुट की तरफ गिर रही है. काम एक्सप्रेशन सीन ऑन हर फेस. इस स्कल्पचर के काम एक्सप्रेशन हम देख सकते हैं फेस पर. इट इज कंसिडर्ड द मोनालिसा ऑफ इंडियन आर्ट बिकॉज ऑफ द मिस्टीरियस हाफ स्माइल ऑन हर लिप्स. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि इस स्कल्पचर को ना इंडियन मोनालिसा का नाम दिया गया है क्योंकि उनके फेस पर ना एक अलग सी ही मिस्टीरियस स्माइल्स देखने को मिलती है. इंटरेस्टिंग ना?